गाजा अस्पताल की तहखाने में हथियारों का जखीरा, इजरायली बंदूकों का निशाना। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया। वेस्ट बैंक के तुलकान में शिविर में आईडीएफ का बड़ा हमला, हमले में 5 लोग बुरी तरह से घायल। बीते 24 घंटे से हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से 6 हमले किए। दक्षिण लेबनान से इजराइल की तरफ दागे गए रॉकेट्स। वेस्ट बैंक के नेबल्स में आईडीएफ ने आतंकियों को मददगारों को पकड़ा है। आईडीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में की सर्दियों की तैयारी। इजराइल ने अपने जवानों के लिए उत्तरी गाजा में भेजा सर्दियों का सामान। हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने लड़ाकों की फुटेज जारी की है। हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल की सेना पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल के कई ट्रक और गाड़ियां तबाह कर दी। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल की क्रेनों को बोला हमला। ईरान से दिए गए हथियारों से हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजरायली सेना का तुलकरम शिविर कैंप पर एक्शन। आईडीएफ के बुलडोजर से कई इमारतों को ढहाया गया। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर को आतंकियों ने आईईडी से बनाया निशाना। तुलकरम शिविर कैंप पर कार्रवाई करने पहुंचा था इजराइल का बुलडोजर। इजराइल के 2 और सैनिकों की मौत। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग में हुई दोनों सैनिकों की मौत। गाजा में जंग के बीच शिफा अस्पताल को आईडीएफ की मदद। नवजात शिशुओं के लिए इजराइल की सेना ने भेजे इंक्यूबेटर्स। आईडीएफ के सैनिकों और टैंकों पर हमले का दावा। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को निशाना बनाने का दावा। हमास ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। गाजा में फोन और इंटरनेट सेवा होंगी बंद। इस हफ्ते फोन इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया गया। हमास की विधान परिषद में आईडीएफ ने लहराया इजरायली झंडा। इजरायली सैनिकों ने तस्वीरें साझा की। गेलानी ब्रिगेड के जवानों ने लहराया झंडा। इजरायली सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। हमास के संसद भवन पर किया कब्जा। आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ की तेज की कार्रवाई। बंदूकों को लेकर के हमास आतंकियों का बड़ा दावा। इजराइल के हमले में 60 बंदूकों की मौत का किया दावा। इजराइल के तेल अवीव और एशक्लोन में हमला। आतंकियों की तरफ से किए गए रॉकेट हमले। गाजा में इजरायली सैनिकों ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के रात भर हमले से दहला पूरा गाजा। हमास के आतंकियों को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा। का अस्पताल में भी लोगों को आतंकियों ने बनाया बंधक। बंधकों में बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की सेना का तुलकरम शिविर कैंप पर बड़ा एक्शन। शिविर कैंप के सामने की सड़क पर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इजराइल के सैनिकों ने तुलकरम पर किया ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। गाजा में अस्पताल पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया सामने। बाइडेन ने कहा गाजा में की जानी चाहिए अस्पताल की सुरक्षा। लंदन में बड़ी स्क्रीनों के जरिए दिखाया जा रहा है गाजा का हाल। तस्वीरों में इजराइल में पश्चिम के अत्याचारों को दिखाया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को रोकने पर दिया जोर। उन्होंने 2 राज्य समाधान का समर्थन किया। इजरायली संसद समिति में पेश हुए बंधकों के परिजन अधिकारियों को सुनाई आप बीती। अपने परिवार वालों को हमास के चुंगल से छुड़ाने के लिए गुहार भी लगाई। अमेरिका के शिकागो में हमास समर्थकों ने किया हंगामा। कॉलेज परिसर में किया हिंसक प्रदर्शन। हमास समर्थकों ने यहूदी छात्रों के साथ की पिटाई। अमेरिका के एलए के एक कॉलेज में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर के उतरे लोग। एमपी के बैतूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस पार्टी का पंजा केवल छीनना और लूटना जानता है। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। बैतूल में पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान जनता का जताया आभार। कहा मध्य प्रदेश में डबल इंजन विकास का चुनाव है। 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा किसानों के लिए जो काम बीजेपी ने किया कांग्रेस ने किया था क्या। ईमानदारी से बताना
किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी किया था क्या? आज कोई सोचता था क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महादेव ऐप मामले पर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जनता ने निकाल कर फेंक दिया। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा की लहर चल रही है और बड़ी विजय हम लोग यह विधानसभा के चुनाव जिसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है उसमें भी प्राप्त कर रहे हैं। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से, पहली बार से ज़्यादा दूसरी बार लोकसभा की सीटें आई थी, दूसरी बार से ज़्यादा तीसरी बार आई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जो है उन्हें अखिलेश वखिलेश कहती है, चिरकुट छुटवैया इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की जाती है और वो एक दूसरे की ही पोल खोल रहे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि असलियत में इस पूरे गठबंधन में कोई मिशन विशन है ही नहीं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बोला हमला। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को बताया झूठ की नशे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। लिखा सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी परेशानियां, समस्याओं को जल्द हल करने के दिए निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में श्री पंचदेव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजराती नववर्ष के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर स्कूल और संस्थानों के छात्रों से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में की मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रही मौजूद। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन की सहायता से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर विशेषज्ञों की टीम और इंजीनियर्स भी मौजूद। उत्तरकाशी में हादसे की जांच को लेकर 6 सदस्यीय टीम का गठन। उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया जांच समिति का गठन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में भूस्खलन के बाद से ही लगातार फंसे मजदूर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मौजूद। टनल में 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। रेव पार्टी और सांपों की तस्करी मामले में आरोपी राहुल का बड़ा कबूलनामा। कहा एलविश के कहने पर सांपों को नोएडा स्टूडियो लाया गया। टेरर फंडिंग मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के फरीदनगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बैंक खाते में पाकिस्तान से 1 महीने से 70 लाख रुपए आ रहे थे। झारखंड के धनबाद में भीषण आग का तांडव। केंदुआ बाजार में आग लगने से मची अफरा तफरी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में एक महिला की मौत। लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक के अंदर घुसी तेज रफ्तार कार। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। दिल्ली से देहरादून जा रहे थे कार सवार। बिहार के जमुई में खनन माफिया ने गुर्गों ने दारोगा की हत्या कर दी। एक होमगार्ड बुरी तरह से घायल है। खनन माफियाओं को पकड़ने गए थे दारोगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में दारोगा की हत्या पर साधी चुप्पी। मीडिया के सवाल पर हाथ जोड़कर बचते नजर आए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जमुई में दारोगा की हत्या पर दिया बयान। कहा अपराधी जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। आसी अपराधी है, उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिसके चलते ये दुखद घटना हुई है। तो ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है कि वह अंतर जिला अपराधी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और जो भी अपराधी है वो कानून के जद में जल्द से जल्द आ जाए। विजयनगर से हिट एंड रन का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। बाइक सवारों को कार ने रौंदा। हरियाणा की यमुनानगर में युवक पर धारदार हथियार से वार। आपसी रंजिश की वजह से लड़के पर किया गया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से नहीं मिल रही है
राहत। सिग्नेचर ब्रिज के पास की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु के कुड्डलोर में तेज बारिश से जल जमाव की स्थिति, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। लंदन में दिवाली रिसेप्शन में पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पिछले 10 सालों में भारत में काफी बदलाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्नी के साथ दिवाली मनाई, उन्होंने दिया जलाकर अमेरिका के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के राष्ट्रपति सैन फ्रांसिस्को में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान करेंगे मुलाकात। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में ग्रेटा थनबर्ग को स्टेज पर जाने से रोका गया। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंची थी ग्रेटा थनबर्ग। ब्रिटेन के विदेश सचिव बने डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कैमरन नई जिम्मेदारी पर मिलने पर डेविड ने कहा, विदेश सचिव बनने से खुशी हुई है, बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जल्द न्यूयॉर्क शहर के आसमान में नजर आएगी एयर टैक्सीज। शहर के मेयर एरिक एडम ने दिए शुभ संकेत। एयर टैक्सी शुरू होने से लोगों को जाम से मिलेगी राहत। और वहीं युद्ध से